हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की हरियाणा जीके की जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चला रखी है उसमें। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको कर लिया था और आज हम अपनी वीडियो में को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर भाई किसी को नोट्स चाहिए या फिर 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर चाहिए हरियाणा जीके का तो भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग। आपको कम से कम फीस में प्रोवाइड किया जाएगा। तो भाई चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। तो भाई ये करनाल में लड़ी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे जो पुराना स्थल हड़प्पा किस घाटी में स्थित है। तो ये है बीडाणा। हरियाणा में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस वास्तुपति से किया गया है। तो वो है राजस्थानी। हरियाणा में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच का नाम क्या है। तो सबसे कम उम्र की महिला सरपंच का नाम है रेखा रानी। हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना की घोषणा की है। तो वो है तीर्थ दर्शन। हरियाणा सरकार ने शादी में क्या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो हथियार। 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा रोहतक में। भीम पुरस्कार हरियाणा के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो ये है युवा मामले और खेल मंत्रालय। हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री था। तो वो थे चौधरी देवीलाल। अभिज्ञान शाकुंतलम से किस तीर्थ यात्रा के बारे में पता चलता है। तो वो है ढूंढू तीर्थ। साहित्य से संबंधित पुरस्कार है तो वो है महर्षि वेद व्यास पुरस्कार। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो वो है पाणिनि। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र अथवा तहसील है। तो वो है हिसार। तो भाई वीडियो में आप लोग बने रहिए, आपको आगे और भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हरियाणा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो। कुंडली गांव मतलब जो सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में से हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो वो है सोनीपत। हरियाणा के किस जिले में बहुत कम वन क्षेत्र हैं। तो वो है फतेहाबाद। कौन सी जलवायु की स्थिति गुरुग्राम और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है। तो वो है हवा का कटाव। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है। तो यमुना। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो वो है आलू। हरियाणा के किस जिले में पिपली मिनी चिड़ियाघर स्थित है। तो कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है। तो वो है MS स्वामीनाथन। धरती क्या थी। तो धरती हरियाणवी पहली फिल्म थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। पानीपत में। हरियाणा के दयाचंद मायना है एक कवि और लोक कलाकार। हरियाणा का कालिदास कौन कहलाता है। तो वो है दीपचंद बहमन। हरियाणा की काशी किस जिले को कहा जाता है। तो वो है भिवानी। हरियाणा के राजकीय पशु का नाम क्या है। तो वो है कृष्ण मृग। हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सुल्तानपुर। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो वो है रोहतक। हरियाणा के किस जिले ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च पद प्राप्त किया। तो वो है करनाल। हरियाणा का कौन सा जिला पारंपरिक धातुकर्म विशेष कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है रेवाड़ी। सोहना कार रैली कौन सी कारों की रैली है। तो वो है पुरानी कारें। कुरुक्षेत्र में कौन सा समारोह वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो वो है गीता जयंती। हरियाणा की राजधानी क्या है। तो चंडीगढ़। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे। तो वो थे प्रभाकर वर्धन के। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का अभिनय किसने किया था। तो वो थे आमिर खान। हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो वो है पंडित नेकीराम शर्मा। भक्त भारती सत्याग्रही प्रहलाद और मीरा मतवाली और सतसई किसकी काव्यात्मक कृतियां हैं। तो वो है तुलसीदास शर्मा दिनेश। यमुना नदी से दूसरी सबसे बड़ी उपनदी का नाम क्या है। तो वो है गंगा नदी। आगे क्वेश्चन है भारत के किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल किए।
और 5,000 रन बनाए तो वो है कपिल देव। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे अधिक पैदावार होती है तो वो भिवानी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है तो वो है करनाल में। बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं तो ये है भाई फतेहाबाद में। भिंडावास वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है तो झज्जर। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कौन सा है तो वो है रोहतक। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया तो करनाल में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म का नाम क्या था धरती। बैसाखी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है तो अप्रैल। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से था तो चालुक्य। हरियाणा के गांधी कौन कहलाते हैं मूलचंद जैन। हरियाणा के पहले विश्वविद्यालय का नाम क्या है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। यमुना नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है तो यमुनानगर। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है तो पंचकुला। हरियाणा में मारुति कार कारखाना निर्माण कारखाना किस जिले में स्थित है तो गुरुग्राम। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है कुरुक्षेत्र। देश के कुल क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है तो 1.34। हरियाणा दिल्ली को कितनी तरफ से घेरे हुए है तो 3। हमारे अगले क्वेश्चन है तो आप भाई वीडियो में बने रहिए, आगे भी इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है रणदीप हुड्डा कौन है तो ये एक अभिनेता है भाई और रोहतक से हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है तो वो है यमुना। किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यना सा हुआ है तो वो है डॉक्टर HR गुप्ता। अप्रैल महीने में कौन सा उत्सव मनाया जाता है तो बैसाखी। हरियाणा में कौन सी नृत्य विद्या है जिसमें महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है तो वो है सांग। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है रोहतक में। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के में किस पारदर्शी प्रणाली से PGT के स्थानांतरण किए हैं तो वो है MIS पोर्टल। कौन सा गांव हरियाणा का पहला स्वप्रेरित गांव घोषित किया गया तो वो है सुई भिवानी। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी तो वो थी मित्थाथल। मित्थाथल कहाँ है भाई भिवानी में। हरियाणा में खेलों में पुरुषों को लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार अब किस नाम से दिया जाएगा तो वो है महाराणा प्रताप। अरुणा आशफ अली एक प्रसिद्ध एक्टिविस्ट पब्लिशर राजनीतिक है वह निवासी है कहाँ से है भाई वो पंचकुला हरियाणा से हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य में के इस नगर में स्थित है तो पंचकुला। किस जिले में कुणालपुर हड़प्पा स्थान खोजा गया तो फतेहाबाद। कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी तो वो थी मारकंडा। भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के इस जिले में स्थित है तो जींद। परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ तो अंबाला। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था तो पंजाब। हरियाणा के कौन से गोल्फ खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक जीता तो अभिनव लोहान। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियां स्थित है तो पंचकुला। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल शीशवाल का उत्खनन किसने किया तो सूरजभान। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची तो गुरुग्राम। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर स्थित है तो थानेसर।
हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार। हरियाणा सरकार ने हाल ही की घोषणा के अनुसार हरियाणा 100 मतलब एक केंद्रीकृत पुलिस आपातकालीन तंत्र का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में होगा? तो पंचकुला। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का शुभारंभ किसने किया था? तो वो थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ध्यान रखना भाई, ये पुराना करंट अफेयर है, न्यू करंट अफेयर नहीं है। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए हैं तो वो है हरियाणा। पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ 2015 में कहाँ खोला गया? तो हसनपुर सोनीपत। अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? तो वो थी नारनौल में। हरियाणा में खेलों में महिलाओं खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार अब किस नाम से दिया जाएगा? तो वो भी रानी लक्ष्मीबाई। हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो भाई फरीदाबाद में। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कैथल। हरियाणा के जो प्रथम राज्य कवि माने जाते हैं वो कौन है? वो उदय भानु हंस। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 19.90। हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला गया? तो करनाल में। हरियाणा के सुविख्यात पंडित नेकीराम शर्मा थे एक स्वतंत्रता सेनानी। हाल ही में हरियाणा की मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 चुनी गई है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित हुई? तो चीन में। हरियाणा का पर्यावरण संवेदी अरावली पर्वत श्रेणी पर रियल एस्टेट परियोजना का निर्माण कार्य कौन सी कंपनी कर रही है जिसे एनजीटी द्वारा अधिसूचित किया गया? तो वो है भारती लैड लिमिटेड। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 में पार्टनर देश कौन सा? तो वो था मॉरिशस। किन विद्वानों ने हरियाणा में पुरातात्विक पर्यवेक्षण की नींव रखी? तो वो है कनिंघम, सी रोजर्स और डीवी स्पूनर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच की 1526 की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ हुई? तो वो ही पानीपत में। यमुना हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? तो वो करती है यमुनानगर से। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था जाट विद्रोह। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो वो थे आचार्य बलदेव। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वेगन वर्कशॉप स्थित है? तो वो है जगाधरी और ये कहाँ है? यमुनानगर में। हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है? तो वो है रेवाड़ी। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यह है स्कंद पुराण। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? तो पंजाब को 2 हिस्सों में पंजाबी भाषा क्षेत्र और हिंदी भाषा क्षेत्र में बांट दिया गया। अप्रैल मई के दौरान सा चोखा खोरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो वो होता है गुरुग्राम में। हरियाणा में असीगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो हासी कस्बा। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ? तो वो है सरदार हुकुम सिंह। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है ध्वजारोहण से। प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश ने सतसई भक्त भारती सत्याग्रही आदि कृतियों की रचना की है। वे कहाँ के निवासी हैं? तो वो है भाई भिवानी के। सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा के कौन से स्थलों से खोजी गई हैं? तो वो हासी, तोशाम तथा बेरी। साप्ताहिक समाचार पत्र ज्ञानोदय हरियाणा के किस स्थान से प्रकाशित होता है? तो ये होता है हिसार से। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जींद।
हरियाणा और राजस्थान के बीच कौन सा तीर्थस्थल स्थित है? तो वो है डोसी पहाड़ी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेताओं को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? तो वो है देसी गाय। हरियाणा सरकार ने हिंदी साहित्यग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत कितनी पेंशन देने की घोषणा की है? तो वो की है 10,000। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो वो है रोहतक। भक्त भारती और सत्याग्रही प्रहलाद किसकी काव्य कृतियां हैं? तो ये हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है मेवात की पहाड़ियां। हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वो 4। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स दबचिक किस जिले में स्थित है? तो ये है पलवल में। क्षेत्र में अधिक संख्या में मुक्केबाजों के होने के कारण किसे भारत के लिटिल क्यूबा के रूप में जाना जाता है? तो वो है भाई भिवानी। किसने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 kg भार फ्री स्टाइल वर्ग में महिला कुश्ती में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन थी भाई वे? वो थी गीता फोगाट। कलाकार यशपाल शर्मा किससे संबंधित हैं? तो सिनेमा से। हमारे अगले क्वेश्चन है, आप वीडियो में बने रहिए भाई, आगे और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो भाई स्किप ना करें वीडियो को पूरा देखें। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ स्थापित किया? तो वो क्या भाई गुरुग्राम में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो वो है साक्षी मलिक को। उसके बाद है, हरियाणा में किन जिलों में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो वो है हिसार, पानीपत और यमुनानगर। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है हिसार। जाकिर हुसैन गार्डन स्थित है चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड प्रारंभ करने के बाद हरियाणा सरकार ने प्रारंभ किया, तो इन्होंने किया दुर्गा स्क्वाड। फरवरी 2017 में नाबार्ड ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए हरियाणा सरकार को कितने ऋण देने का मंजूरी किया है? तो वो 157 करोड़। तो भाई ये जो है ना, ये करंट अफेयर पुराना है, और आप ये मत सोचना कि मैं आपको अब वाला भी मैं करवाऊंगी और ये पीछे वाला है, एक बार इसको रिवाइज कर लो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। हरियाणा के कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो वो है 6। टोडरमल जुड़े हुए थे, तो किससे जुड़े हुए थे भाई वो? तो वो भूमि राजस्व सुधार। हरियाणा सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रखरखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया? तो सरपंच। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो सफीदों से। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो भाई नवंबर में। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसीलाल ने। देखो भाई इसको अगर याद ना रहे ना, तो ऐसे याद रख लेना, वी है ना और उसका बै है, तो वी को बै बना देंगे हम, तो आप पे याद आ जाएगा कि बंसीलाल है। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है? तो पंचवटी पलवल में। हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई थी, वे इस नाम से जाने जाते हैं? तो वो है फकरुद्दीन संक्रांगंज। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। हरियाणा का नागरिक उड्डयन संस्थान कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1, 1999 को। केंद्रीय सरकार बागवानी मिशन परियोजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार को कितने अनुदान अनुमोदित करेगी? तो भाई ये 109.29 करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
हरियाणवी रामायण की रचना की थी तो किसने की थी भाई? खुदाबख्श अहमद। हरियाणा विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सन्नो देवी। किस जिले में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी नामक स्थल खोदा गया? हिसार। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। किस क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है? तो भाई ये कुश्ती से है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे तो कवि। लोकसभा में हरियाणा के प्रतिनिधियों की संख्या थी 10। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो हर्षवर्धन। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मेवात। पिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के किस जिले में स्थित है? तो झज्जर में। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 में। मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से। इकतीसवां अंतर्राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला 2017 जो सूरजकुंड में संपन्न हुआ का सहभागी देश कौन सा था? तो मिस्र। हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? अंबाला में। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा में कुश्ती खिलाड़ी अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड। हमारे पास अगले क्वेश्चन है, किस नहर के निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ? तो वो है सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा में अली वर्दी खां का मकबरा किस जिले में मौजूद है? तो गुरुग्राम। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से आरंभ की? पानीपत। हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम स्थान है मोरनी पर्वतमाला। फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है जो की जाती है शॉल पर। हरियाणा के अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? तो वो है भाई भीम अवार्ड। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो ये है यमुनानगर। 1761 में पानीपत के तीसरा जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? युद्ध किसने जीता था? तो अहमद शाह अब्दाली ने। किसको हराया था? मराठों को। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यमुनानगर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1994। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये थे मराठा सदाशिवराव भाऊ। बापोली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पानीपत। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए? श्री धर्मवीर। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में है? तो गुरुग्राम में। माटी का मोल उपन्यास के लेखक हैं जयनारायण कौशिक। कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो नरवाना, शाह और डबवाली। हरियाणा के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। और कहाँ से थे भाई? हिसार से। आला साहित्य की कौन सी विद्या है? तो लोकवीर गाथा। अगली क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? तो 2। वैज्ञानिक उपकरणों के विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो अंबाला। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? तो है जयशंकर प्रसाद। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो था हेमचंद्र। खोड़िया किस अवसर पर किया जाने वाला एक मनोरंजन कार्यक्रम है? तो वो है लड़के की शादी के अवसर पर। हरियाणा का ऐसा जिला जिसने रेलवे लाइन नहीं है? तो वो है मेवात। कौरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो ये है अवधी। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? तो कार।
हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो भाई तीज पर। शेषया पर लेटे भगवान शिव की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है फाजिलपुर। खुम्भी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो सोनीपत। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बाबा सोमनाथ ने। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो महेंद्रगढ़। हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? तो भिवानी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किन जिलों का प्रमुख योगदान रहा? तो वो थे गुरुग्राम, रोहतक और हिसार। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सूरजपाल। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है हिसार में। आगे क्वेश्चन है भाई, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो है साहित्य। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है अनमेल मिश्रण। चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान है गड्डी सापला। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है हाली पुरस्कार। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो झज्जर। अस्थल भोर में किस ऋषि का मठ है? तो मस्तनाथ। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो फरड़ कैथल में। मकर संक्रांति किस पर्व जो है मकर संक्रांति का वो किस महीने में आता है? वो आता है जनवरी में। किस दुधारू पशु को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जींद में। नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है कैथल में। राव तुलाराम का संबंध है कहाँ से? वही रेवाड़ी। गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो मार्च या अप्रैल। हरियाणा राज्य से राज्यसभा सदस्यों के लिए कितनी सीटों का आवंटन किया गया? तो 5 और लोकसभा के लिए 10। कौन सा जिला हरियाणा का 21वां जिला है? तो वो है पलवल। 22वां कौन सा है भाई? चरखी दादरी। और 23वां हांसी। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो श्रीराम शर्मा। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? तो हेमू को। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाले अभिनव बिंद्रा इस खेल से संबंधित है? तो वो है शूटिंग से। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ स्थल को दिया जाता है? तो वो है पेहुआ। हरियाणवी मुहावरा है चिलम का अर्थ क्या होता है भाई? खुशामद करना। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित हुआ? तो वो हुआ कुंजपुरा करनाल में। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? कि भाई इस बात का सूचक है कि हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो वो है ब्रह्म सरोवर। यमुना नदी के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो वो है रोहतक की। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो है साइकिल के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया? तो वो है मराठा सदाशिवराव भाऊ द्वारा। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो वो है मांझी साहिब गुरुद्वारा। बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा विख्यात है? तो पानीपत। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो करनाल में। हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय जो किस नगर में स्थापित हुआ? तो वो हुआ कुरुक्षेत्र में। कानोड का किला किस नगर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है मेवात।
सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है गुरुग्राम में। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ? तो करनाल में। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो है साहित्य। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो यमुनानगर। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाए जाने का एक मुख्य कारण है? तो खुदाई में मिली मोहरें। डोसी तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो महेंद्रगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा क्या थे? तो भाई वो एक चित्रकार थे। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो वो है शाहबाद। गरोंडा नगर किस जिले में स्थित है? तो करनाल में। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह। ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना नहर। सी गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो संत सूरदास। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो सफीदो। पानीपत की पहली लड़ाई किन की फौजों के बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? अग्रोहा। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध। स्थल भोर में किस ऋषि का मठ है? तो मस्तनाथ। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? मैदानी। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो रोहतक। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो संत गरीबदास। हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? तो यमुनानगर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रकाशन की देखरेख मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है मुख्य प्रशासक। कुणाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो फतेहाबाद। राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के किस रियासत का विलय हुआ? तो लाडवा। पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो करनाल में। किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? तो यमुना। भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई? तो करोंडा करनाल। हरियाणा में बेतरे खादर व नैली का क्या अर्थ है? तो संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ के मैदान। नूह जिला हरियाणा के किस जिले को मिलाकर बनाया गया? तो गुरुग्राम व फरीदाबाद। टिपरा पहाड़ी हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो घग्गर नदी। हरियाणा में इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कॉर्बुसियर की देखभाल में किया गया। इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया। यह झील कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश। हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक स्टेट कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई? तो 2। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी। हरियाणा का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थापित किया गया? तो सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीवनवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है? तो करनाल। हरियाणा में खालिस्तान मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कौड़ी, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है, तो वो है मंडा। हमारे आगे क्वेश्चन है, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना खालिस्तान में स्थित है? तो ये है झाड़ली। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ? 1994 में।
कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो वो है भीड़ाना। हरियाणा में मातृ मद की पियाओ खालिस्तान की एक शैली है, तो वो राजपूत चित्रकारी। हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया? तो 2010 में। भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहाँ स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव खालिस्तान के लिए हुए, तो 14वीं विधानसभा के लिए। दाहिने हाथ का संघ की रचना है, तो सैयद गुलाम हुसैन शाह। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर खालिस्तान के रक्षक माने जाते हैं, तो वो हैं सर्प के। यह हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो बाल मुकुंद गुप्त। हरियाणवी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है, तो वो है बांगरू। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक है। कब वर्ष में बनी थी? तो 1898 में। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं, तो वो है बजरंग पुनिया। हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2008 में। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कृतियां हैं सांझी। खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, तो वो थे राय मुकुंद दास। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? तो वो साहिबी। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो वो है फर्रुखनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला हरियाणा के झज्जर जिले में बेरी गांव में लिए प्रसिद्ध है? तो वो है देवी मेला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो कल्याण के लिए योग। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है, तो रेवाड़ी। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क हैं? तो 18। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अरुणा। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के से संबंधित हैं, तो मेवाती से। यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं खालिस्तान ने 2007-2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी, तो वो है दीपक कपूर। हरियाणा में 2021 में कितने वायु पथक हैं? तो 7। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा के से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। हरियाणा में कौन सी झील एक वन्यजीव अभयारण्य भी है? तो वो है भिंडावास। हरियाणा में मोरनी और टिम्परा श्रेणी खालिस्तान की घाटी द्वारा पृथक हैं, तो वो है घग्गर नदी। हरियाणा में वैदिक दृष्टद्वती नदी को खालिस्तान कहा जाता है, तो साहिबी। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? बाबा फरीद। 11वीं सदी में की अलबत्री की इतिहास की किताब उल हिंद में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है, तो ब्रह्म सरोवर। हरियाणा के खालिस्तान वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है, तो तीज। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिम भाग के विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बांगर। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है हरिगंधा। कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? तो वो है गच्छी बोली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1845 में लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था राजा अजीत सिंह ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है, तो वो है धमाल। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो वो है सरस्वती। हरियाणा में राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2002 में। किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं? तो अली बख्श।
महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? तात्या टोपे। हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है तो भिंडावास आर्द्र भूमि, बसई आर्द्र भूमि, कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया? तो 2007। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रिसालदार विरासत खां। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित हैं तो पाठ पीठ हस्तकौशल। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को खालिस्तान नाम दिया गया तो हरियाणा उदय। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश कराहना से जुड़ा हुआ है तो शॉटपुट। 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा का स्थान है तो दूसरा। हरियाणा का कौन सा जिला तांबे में धनी है? तो महेंद्रगढ़। हरियाणा से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश। हरियाणा प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस को मनाया जाता है, मतलब हरियाणा प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है भाई? हरियाणा में 15 जुलाई। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र है, पहले हिसार में था, अब चंडीगढ़ में है। हरियाणा में शक्ति उत्पादन के लिए उत्तरदायी है तो हरियाणा शक्ति उदय कंपनी लिमिटेड। हरियाणा में हवाई पट्टी में बना हुआ अंबाला एयरफोर्स स्थित है 1948 में। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।